मैं चाहता हूँ कि कुरवई का छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक मेरे हृदय में आ जाए, और आएगा, मुझे विश्वास है आएगा। मैं किसी एक का बनने नहीं आता हूँ, मैं तो किसका, मेरे साथ किसी का नाम जुड़ता नहीं, मैं आरोन मेरे क्या आया हूँ। हाँ हाँ भैया आगे बहुत अच्छी बात। मैं आरोन में गया था, कोई मुझे कह नहीं सकता कि महाराज इसके हैं, कोई कह नहीं सकता वो दीदी बेटी है, पता कर लेना आप। छोटे बच्चे से लेके चाहे वो वृद्ध हो, सबके लिए एक जैसा मेरा व्यवहार होता हैगा। तो मैं चाहता हूँ आप कुछ ऐसा कर लेना कि हृदय तगत पर बैठ जाएं, वो पवित्रता चाहिए, इतना अच्छा चाहिए। 5वें नंबर पर तपस्वी, अर्थात आपको सच में तपस्वी बनना है तो आपको सजना नहीं है, संवरना नहीं है, आपको सजना नहीं है, संवरना नहीं है। अर्थात अगर हो जाए तो 8 दिन के लिए आप साबुन का त्याग कर देना, 8 दिन के लिए आप क्रीम का त्याग कर देना, 8 दिन के लिए आप वो जो शैम्पू लगाते उसका त्याग कर देना, कि ये आने वाले 8 दिन हम 9 दिन बहुत अच्छे से बिताएंगे और कम से कम पानी का उपयोग करेंगे, और ज़्यादा ही ज़रूरी है तो शुद्ध साबुन बहुत सारे मिलते हैं उनका उपयोग कर लेंगे, ये तो मुल्तानी मिट्टी ले लेंगे। लेकिन क्रीम पाउडर मेकअप का त्याग, अधिकतर कार्यक्रमों में सबसे ज़्यादा मेकअप होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें आप सबसे ज़्यादा मेकअप कराते हो, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। मैं बोल रहा हूँ ऐसा कोई कार्यक्रम मत करना सांस्कृतिक जिसमें मेकअप करना पड़े, ठीक। धर्म करने में अधिक और अधर्म ना हो जाए, इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखना। आप सबका जो अष्टकुमारियाँ उनका भी, और जो विधान में बैठी और भी जो हैं इंद्राणियाँ, उनका भी मेकअप का इन 8 दिनों में आप त्याग रखना तो बहुत अच्छी बात होगी। और 6वें नंबर पर बोलूं तो कम से कम आप अपने उस झुंझुने का त्याग रखना, मोबाइल आप बंद रखना, जितना आप बंद रख सकते हो। 4 घंटे 6 घंटे का उपवास मोबाइल का हो जाए इन 8 दिनों में, बाकी तो रहेगा ही मोबाइल चालू, लेकिन जितनी अधिक देर कर सकते हो उतनी देर आपको ये पूरे नियम लेना है कि हम बिल्कुल मेकअप भी नहीं करेंगे, हम साबुन क्रीम पाउडर का भी यूज़ नहीं करेंगे, और हम मोबाइल का भी इतनी देर तक त्याग रखेंगे। और 7वें नंबर पर थोड़ी बहुत देर के लिए, हालांकि बहुत कठिन प्रक्रिया है, साधु भी आजकल नहीं रह पा रहे हैं तो एक सावक से क्या बोलूं, लेकिन फिर भी प्रयास करना कि कुछ समय के लिए आधा घंटा 1 घंटा जितनी देर आपको की भावना बोलती है उतनी देर मौन रहने का प्रयास करना। क्या करना है, क्या करना है? मौन मतलब समझ लेना, मौन एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्त से अव्यक्त की ओर ले जाने वाली परिस्थिति को बनाती है। आप चाहते हैं व्यक्त से अव्यक्त की ओर जाना तो अपने आप को मौन की ओर ले जाना, थोड़ी बहुत देर मौन का प्रयास करना। 8वें नंबर पर तपस्वी विरागी, अर्थात मेरे जीवन में मुझे किनारा करना है। क्या किनारा करना है, किसको किनारा करना है? आपको बायकाट करना है, आपको नेग्लेक्ट करना है, आपको दूर करना है। जो आपके और भगवान के बीच में आए, जो आपके और गुरु के बीच में आए, उसे क्या करना है? उसे छोड़ना है और कुछ नहीं छोड़ना है। आज आपको इन 8 दिनों में हमें क्या छोड़ना है? जो भगवान के और गुरु के बीच में रुकावट डाले उसको छोड़ते चले जाना है, उन कारणों को देखते चले जाना कि मुझे क्या छोड़ना है बस। और 90वें नंबर पर में एक ही का बनना है। वो किसका बनना है? आपको एक ही के लिए समर्पित होना है। किसके लिए समर्पित होना है? पूरा समर्पण आपको गुरु के प्रति देना है। किसके प्रति देना है? गुरु के प्रति देना है। किसके प्रति देना है? प्रभु के प्रति देना है। तो ये 8-9 दिन आपके समर्पण के होने चाहिए, सच्चे समर्पण के होने चाहिए, और वो भी किसके? देव शास्त्र गुरु के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। आप लोगों के बीच में प्रतिभा स्थली की बहनें आई हैं, आई ना, देख रहे हैं, ये समर्पण है। देखो ये गुरुदेव के प्रति उनकी भक्ति है, गुरुदेव के प्रति उनकी आस्था है। उनके जीवन का जुनून क्या है? जो गुरु ने कहा वही उनके जीवन का जुनून है, वही उनके जीवन का सपना है। उन्होंने सब बड़े बड़े घर की बालिकाएं, सब पढ़ी लिखी बालिकाएं, कोई ऐसा नहीं है आपके बीच में जो मंच से भी हाल माइक संचालन कर दी। कौन है आप जानते हैं? आप जानते कौन है वो? आरोन के सबसे बड़े व्यक्तित्व की सुपुत्री है वो, वहां के नगर पालिका अध्यक्ष की सुपुत्री है वो। अभी वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष हैं, सबसे बड़े व्यापारी हैं पूरे आरोन के, आप समझना। और हर एक कार्य में आगे रहते हैं। अभी हमारा चतुर्मास कलश उन्होंने लिया, हमारे विधान की प्रमुख बोली उन्होंने ली, उनके परिवार में ली। अब सोचो इतने बड़े बड़े घर की लड़कियां अपने आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पित होकर क्यों आई है? आप लोगों की बालिकाओं को संस्कारित करने के लिए। आपकी और ध्यान रखना, अन्य स्थान पर तो धन देकर वो शिक्षक खड़े करते हैं, लेकिन यह धन नहीं दिया है। क्या गुरुजी ने इनको 10-20-25 हज़ार रुपये महीने दिए हैं क्या?
नहीं, धन नहीं दिया है। इन्होंने अपनी भक्ति प्रदर्शित करी है और ये आस्था के साथ गुरु चरणों में समर्पित हुए हैं। और वो जो समर्पण के साथ शिक्षा देते हैं, वो शिक्षा सच में अंतरंग तक पहुंचती है और वो सच में वो शिक्षा सबको अच्छा बनाने के लिए काम आएगी। आप समझे इनकी भक्ति को, इनकी आस्था को और इनके समर्पण को। और आपको ऐसे ही गुरु को अपने बच्चों को सौंपना चाहिए जो निर्लोभी है, जिनका जीवन त्यागी है, जिनका जीवन कैसा है, जिनके जीवन में किसी प्रकार का राग नहीं है, किसी प्रकार का देश नहीं है और ना ही वासना से रहित है। वो क्या है, वासना से क्या है उनके जीवन में, ऐसी कोई वासना नहीं है। सोचो, विचार करो, अगर ऐसे व्यक्तित्व के पास आप अपने बच्चों को दोगे तो कुछ संस्कार तो आएंगे कि नहीं आएंगे, बताओ। मैं एक बात, उस जमाने में जब मैं किसी से नहीं बोलता था, बीना बारा में, उस समय एक सज्जन देवरी के थे और मैं बाहर गैलरी में रात्रि विश्राम करता था और रात्रि विश्राम कर रहा था तो वो आपस में बात भी नहीं सुन, मतलब वो आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे आपस में, उनकी जो बात है वो मैं सिर्फ सुन रहा था। इतना तो वैरागी नहीं हूं कि कोई बाजू में बैठकर बात करेगा और मैं एकदम मेरे कान में वो बात नहीं पड़ेगी। वो मेरा इंतजार कर रहे थे कि महाराज जी सामायिक से उठे और हम महाराज जी की थोड़ी वैयावृत्ति कर लें, है ना। हालांकि मैं कराता नहीं था, लेकिन उनको अपेक्षा थी कि महाराज यहाँ गैलरी में सो रहे हैं। आचार्य श्री जी सामने ठंड में सोते थे, बाहर बिल्कुल सामने। अगर आपने देखा हो, बीना बारा कोई गया हो तो बाहर गैलरी थी, गुरु जी सामने सोते थे और जस्ट सामने हम सोते थे। दोनों लोग इस प्रकार से उस गैलरी में रात्रि विश्राम करते थे और इंतजार चल रहा था सामायिक में। तो वो जो भाई है उसकी बात सुना रहा हूँ, उस भाई ने बोले सच में जबरदस्ती एक महाराज के कहने से हमने प्रतिभा स्थली में हमारी बेटी को कर दिया, पर सच कह रहा हूं, आज तक मेरी बेटी ने कभी मेरे चरण नहीं छुए। वो कभी समय पर उठी नहीं, कभी उसने नीची निगाह नहीं कि वो नीचे निगाह कर बोले जब से आई है चरण छूती है। अब यहाँ वहाँ की कोई खाने पीने की कोई बात नहीं करती है, इतनी गंभीर हो गई जैसे हमारे घर में माता जी आ गई। ये एक सावक कह रहा है, अपने एक भाई को सुना रहा है कि सच में हम नहीं संस्कारित कर पाते अपने बच्चों को, अपने बच्चों को इतने व्यवस्थित नहीं कर पाते जितने वहां पर बहनें कर रही है। अब देखना वो छोटी छोटी बच्चियों को, अभी एक बालिका मेरे पास आई, मैं जब था अभी वहां पर राजपुर में था तो उनके की क्या नाम है उस बालिका का, नहीं जिनके माता पिता नहीं, शीशम बहन, छोटी सी बहन, देखो वो मेरे पास आई, इतनी सारी चीजें लेकर मेरे पास आ गई। वो हमने ये बनाया, हमने ये बनाया, हमने ये बनाया। हमने कहा कहाँ सीखी इतनी सारी चीजें आप? तो बोले प्रतिभा स्थली में सीखे हमने सब चीजें। बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे वो देखकर कि वाह, वास्तविकता में ये है। अभी मैं जब बांसा में था तो बांसा में वकील साहब हैं, वकील साहब की सुपुत्री आप लोगों के बीच में ही थे ना, वकील साहब की सुपुत्री इतनी सारी वस्तुएं, कुछ साड़ियां, कुछ नैपकिन्स, कुछ ऐसी ऐसी चीजें लेकर आई और वो सब चीज को देखकर मुझे लगा कहाँ सीखा? बोले प्रतिभा स्थली से सीखा। तो मुझे लगता है कि देखो ये बालिकाएं आज क्या है, आज वहां पर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। कुछ नहीं भी होगा तो वो कमाकर खा सकती है, इतना उन्होंने तैयार कर दिया। संस्कार तो दे रही है वो, साथ साथ में दीदियां क्या कर रही हैं, साथ में ये कार्य भी संयोजित कर रही है कि कुछ ना कुछ संस्कार आए। खाने की चीजें भी सिखा रही हैं, बनाने की चीजें भी सिखा रही हैं, खेल में भी आगे बढ़ रही है। और आप लोग ये मत समझना, मैं पहले आपको बताऊं, सच कह रहा हूं कि आचार्य भगवंत के पास अगर सबसे कोई, मैं इतना जुड़ चुका था गुरुदेव से कि मैं सब बोल देता था और गुरुजी मेरी सुन भी लेते थे, और हिम्मत हो भी जाती थी। इतना वात्सल्य, इतना स्नेह गुरुदेव के पास मिल जाता था। और मैंने सीधे सीधे विरोध किया। मैंने कहा आचार्य श्री जी, ये जो आप कर रहे हो, कोई ने नहीं विरोध किया, ये जो आप कर रहे हो ना हिंदी मीडियम, आप मत करो। अच्छे बड़े बड़े घर के बच्चे कम हो रहे हैं, ये मेरे शब्द थे। अच्छे बड़े बड़े घर के बच्चे, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, जब हुआ था तब की बात कर रहा हूँ। ये बच्चे कम हो रहे हैं। तो आचार्य श्री जी ने बड़े ध्यान से मुझको सुना और सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया और गंभीर हो गए। हम इसका जवाब अभी नहीं दे रहे हैं, तुम्हें बाद में इसका जवाब मिलेगा। कुछ नहीं हुआ और बाद में मुझे ऐसा लग रहा था ये सब प्रतिभा स्थली बंद हो जाएगी। कहाँ हिंदी मीडियम, और कोई हिंदी मीडियम पढ़ रहा है क्या? आज हर माता पिता क्या चाहता है? अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना। हर एक चाहते कि हमारा बच्चा अंग्रेजी हो। जब मैंने इनका एक कार्यक्रम देखा तो उसमें मुझे लगा कि उनकी बालिकाएं संस्कृत भी बोल रही है, हिंदी भी बोल रही है और अंग्रेजी भी बोल रही है। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में वो बोल नहीं, अंग्रेजी में भी वो पूरी प्रस्तुति दे रही है। आचार्य श्री की वो लाइन याद आ गई कि मुझे अंग्रेजी से विकल्प नहीं, मुझे अंग्रेजियत से विकल्प है।
मुझे अंग्रेजी का, मुझे भाषा से कोई द्वेष नहीं है। अंग्रेजी तो मैं खुद सीख रहा हूं, अंग्रेजी तो मैं खुद पढ़ रहा हूं, मुझे अंग्रेजी भाषा से क्या लेना, होना चाहिए ज्ञान, लेकिन जो अंग्रेजियत है उससे विरोध है। जो अंग्रेजी के कोर्स हैं जिसमें धर्म नहीं, जिसमें संस्कार नहीं, मुझे उसमें उससे विरोध है, मुझे वो नहीं पढ़ाना। इसलिए आचार्य जी हिंदी मीडियम किया। ऐसा नहीं है कि कोई प्रतिभा स्थली की बच्ची को अंग्रेजी नहीं आती, आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे खड़े कर लेना और उसको खड़ा कर लेना, आप देख लेना प्रतिभा स्थली की बालिका अंग्रेजी में अच्छे से बात कर लेगी। ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं कर पाएगी। और मैंने ये देखा, मैंने ये समझा कि नहीं वास्तविकता में, और फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे कम जरूर हुआ था। ये सच है, 4 मतलब जो कमेटी के लोग तो उनकी बच्चियां निकली थी। ये मैंने खुद ने, जब मुझे आई थी तब मैंने आचार्य को, नाम नहीं लूंगा उन लोगों का, जो मुख्य लोग थे, फाउंडर मेंबर थे तिलवारा घाट के, उनकी बालिकाएं निकली थी। इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। और मैं आचार्य के पास पहुंचा था, आचार्य मुझे सब मालूम है किसने क्या निकाला। बाद में वही कहेंगे हमने गलती करी है, बाद में वही कहेंगे हमने गलती की। और वास्तविकता में ये हुआ, बाद में उन्हीं लोगों ने कहा था हमने गलती कर दी महाराज, वहीं रखना था हमको अपने बच्चों को, और वहीं अगर संस्कारित होती। अब वो नाम नहीं लूंगा मैं, वो नाम लेना ठीक नहीं है मेरे लिए, पर बता रहा हूं आपको कि बाद में मुझे लगा बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, एक के बाद एक के बाद एक बढ़ती चली गई। और वो गुरुदेव का सपना आज पूरा होता चला जा रहा है। ये सब गुरुदेव की कृपा है, और गुरु की कृपा से ये गुरु के सपने को पूरा करने के लिए निकले। तो आप लोगों को निश्चित रूप से अपने बच्चों को संस्कारित करना चाहिए। बाहर जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इंदौर आदि में क्या स्थिति, आपको नहीं पता। यहाँ पूरा का पूरा क्या हो जाता है, एक्सरे हो जाता है, कौन कहाँ कितना क्या है, हाँ सब कुछ समझ में आता है किस प्रकार से क्या होती है। ये बात की बात है कि जिसका पुण्य होता है उससे ही बात कर पाता हूँ मैं, बाकी हर किसी को खोलते रहूंगा तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन 90% बच्चे बिल्कुल ये मान के चलना समाप्त हो चुके हैं, और बल्कि 99 कहूँ तो भी कोई कमी नहीं है। आप जिन बच्चों को बाहर भेज रहे हो, ना कोई देखने वाला है वहाँ, ना कोई समझने वाला है वहां, ना उनके ऊपर कोई देखरेख करने वाला। बताओ क्या होगा उन बच्चों का, आप किसके भरोसे भेज रहे हो? आपने बाहर इंदौर, वहां कोटा, दिल्ली आदि जो अलग अलग स्थानों पर आप भेज रहे हो, कौन देखने वाला है उनको? है कुछ नहीं भैया। और सब लोग उसी संस्कृति में, उन्हीं संस्कारों से पले हैं, तो फिर कहां से बच पाएंगे? आपकी वो संस्कारवान कैसे बन पाएगी? तो ये बहनें निश्चित रूप से गुरु आज्ञा से लगी है, तो आपको अपने बच्चों को वहां भेजना चाहिए, ताकि आपके बच्चे संस्कारवान बने, संस्कारित बने, सब सीख भी रहे हैं और साथ साथ में संस्कार भी आते चले जा रहे हैं। जब मैं रामटेक में था, तो रामटेक में उस समय हमारा मौन था, लेकिन कभी कभी मैं स्पेशली, मतलब क्योंकि मैं जस्ट मंदिर के वहीं अंदर रहता था, किसी को पता नहीं था कि मैं अंदर बैठता हूँ और अंदर रहता था मैं, तो मैं उन लोगों के स्वयंभू के पाठ को सुनता था। संस्कृत जैसी भाषा का स्वयंभू पाठ ब्रह्मचारी भी शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। कभी कभी तो हमारे पास ही एक भैया जी हैं, आज हम टोक रहे थे उनको, भैया उच्चारण करो, कल स्वयंभू का पाठ कर रहे थे, वो नाम नहीं लेंगे, है ना, तो हम उनको सिखाने बार बार रोक रहे थे उनको कि अब सोचना। लेकिन छोटी छोटी सी बालिकाएं विदायम रख, वो शांतिनाथ भगवान की जो स्तुति रामटेक में ऐसी कर रही थी, मैं तो बिल्कुल सुन के ये रह गया कि एक शब्दों का क्या उच्चारण है। अब विचार करना कि छोटी छोटी सी बालिकाएं पूजन करना सीख जाती हैं, वो बालिकाएं तत्वार्थ सूत्र पढ़ना सीख रही हैं, वो बालिकाएं अन्य ग्रंथों को उनके अंदर आ रहा है। ये कैसे आ रहा है? वो सिखा रही है इसलिए आ रहा है, वो समझा रहे हैं इसलिए आ रहा है। वो उसमें उनको अंदर उनके प्रश्न उत्तर समझना, जो बालिकाएं आके प्रश्न उत्तर करती है, तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी बालिकाएं इतना कैसे आ रहा है। मतलब जो तत्वार्थ सूत्र के ऊपर उनके प्रश्न होते हैं, बड़े सुंदर सुंदर वो प्रश्न होते हैं, तो आप समझने का प्रयास करना। ये जो प्रतिभा स्थली गुरुदेव का उपक्रम है, और गुरुदेव का एक भी सपना ध्यान रखना निश्चित रूप से छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा सपना है, बहुत ऊंचा सपना है। और एक बार मैंने गुरुदेव से जब बात करी कि आचार्य श्री जी आप बालिकाओं के लिए तो इतना सोच रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात जब गुरुदेव ने बोली, तो मैंने भी बिल्कुल कहा नहीं गुरुदेव आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री जी आपको बालकों के लिए करना चाहिए। तब गुरुदेव ने कहा, बोले ऐसा मत समझना कि मैं बालकों के लिए मैंने नहीं सोचा, बोले 3 बार प्रयास किया मैंने, 3 बार बालकों के लिए प्रयास किया, सबसे शुरुआती बालकों से करी। उन्हें 25, 30, 40 साल पुराना इतिहास बता दिया। जब राकेश भैया, सिद्धायतन और 2-3 लोगों के साथ मैंने कार्य किया था। फिर दूसरी बार एक और बताया,
बोले तुम लोगों के साथ भी मैंने यही सोचा था, प्रभात मंडल बनाना था, लेकिन तुम लोगों में से कुछ लोगों की भावना कम दिख रही थी, तो मैं जबरदस्ती कैसे कर सकता था। तो मैंने आचार्य जी हमने तो ये निवेदन रखा था कि आप कहोगे कि गोबर उठाओ, तुम गोबर उठाएंगे आपको। बोले तुम एक दो लोगों से क्या होता है, समझता हूं मैं सबकी भावना है। बोले तीसरी बार और मैंने प्रयास किया था, अभी सब कराया था, लेकिन सबको देख लिया, जो समर्पण इन बहनों का है वो तुम पुरुषों का नहीं है। ये गुरुदेव के शब्द हैं कि जो समर्पण इन बहनों का है वो तुम लोगों का नहीं है। तुम्हारे अंदर इतना समर्पण नहीं है, अहोभाव नहीं है, आदर भाव नहीं है, इतनी भक्ति नहीं है जो इनके अंदर हैगी। मुझे ऐसा लग रहा था, इसलिए मैं पीछे हट गया। मैंने कहा इतना बड़ा कार्य करना है, कहीं कार्य कहीं 2 बार फेल हो चुका है, तीसरी बार भी फेल हो रहा है। अब वो सब तैयार थे, फिर भी उसके बाद भी आचार्य श्री अब तैयार नहीं थे। अब विचार करना, उन्हें हम लोगों पर विश्वास नहीं था, पर इन बहनों पर विश्वास था। तभी तो आज ये 4-5 प्रतिभा स्थली पल्लवित पुष्पित हो रही है, और सब बच्चे वहां पर संस्कारवान हो रहे हैं, संस्कृत भी पढ़ रहे हैं, हिंदी भी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी भी पढ़ रहे हैं, अन्य कलाओं में भी निपुण होते चले जा रहे हैं। आप गेम्स में देखना तो वहां की जो बालिकाएं हैं वो गेम्स में आगे बढ़ती चली जा रही है। मैंने सुना एक बार, मैंने एक बहुत बड़े व्यक्ति से पूछा, मैंने एक बहुत बड़े व्यक्ति से, मतलब आपको नाम ले रहा हूं, जो अल्ट्राटेक सीमेंट के डायरेक्टर हैं, वो हमसे बहुत जुड़े हुए हैं और वो हमेशा आते हैं, हमेशा। अभी वहां भी आए थे सैदपुर पिछले वर्ष प्रमुख शिलान्यास करता थे बांसा के, बांसा में आए थे ना, बांसा वाले कहाँ हैं, प्रमुख शिलान्यास करता थे वो सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट के। उनकी दोनों बालिकाएं प्रतिभा स्थल में पढ़ती है। और मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा आप ये बताइए, तो उन्होंने ये कहा है कि महाराज हम निर्विकल्प हैं अपने दोनों बच्चों को वहां रखकर, कम से कम हमें कोई टेंशन तो नहीं है, हम इतने संस्कार नहीं दे पा रहे हैं जितने वहां से संस्कारवान होकर बालिकाएं आ रही है। सब कुछ तरीका बदल दिया, रहने का, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, बैठने का, बात करने का, ये लोग व्यवहारिक हो गई हैं। बोले हमें बिल्कुल भी विकल्प नहीं है। आचार्य श्री के उपक्रम में सचमुच में बहुत अच्छा कार्य किया है, और सबको अपने अपने बच्चे वहां पर भेजना चाहिए, वहां पर रखना चाहिए। ये उन्होंने स्वयं ने अपने मुख से अपनी बात स्वयं ने लिखी थी। अगर मेरे पास वो कागज होगा तो निश्चित रूप से वो कागज आपको अभी याद आया है, तो वो कागज मेरे पास जरूर रखा था, जिसमें उन्होंने सच में अपनी बात को बहुत अच्छे से बताई और कहा था कि ऐसे ऐसे इस प्रकार से प्रतिभा स्थली में हमें बच्चों को, बहुत बढ़िया पुण्य है आप लोगों का तेज। ये बहुत जो कागज प्रतिभा स्थली के एक बहुत बड़ी डायरेक्टर की धर्मपत्नी ने लिखकर मुझे दिया, वो आपके बीच में दे रहा हूं। मैंने उनसे बोला था कि आप मुझे बताओ, तब उन्होंने ये शब्द पूरे के पूरे, एक कागज तो उसका आगे का घूम गया। क्या हो गया? सुनो, ये मेरे शब्द नहीं है, ये कागज एक शाविका के हैं, बहुत बड़ी शाविका है, अल्ट्राटेक सीमेंट के डायरेक्टर की धर्मपत्नी के ये कागज हैं जो मैं आपके बीच में लिख रहा हूं। और ये जो है शब्दशः उनके कागज पढ़ रहा हूं कि उन्होंने ये लिखा था कि निश्चित रूप से पहला, एक कागज आगे का मिस हो रहा है, इसमें नहीं है, पर जो जितना मिल रहा है मैं उतना आपके बीच में रख रहा हूं। क्या हमारी बालिकाओं में आया? बोले सहयोग की भावना का विकास हुआ, सभी की मदद करने की इनकी इच्छा देखी हमने हमारी बालिकाओं में। समय का उपयोग, पहले हमेशा टीवी मोबाइल देखना पसंद था, समय का उपयोग नहीं करते थे, पर अब अपना सब काम स्वयं करती है और समय पर करती है। ये शब्द है एक माँ के अपनी बेटी के लिए, प्रतिभा स्थली में पढ़ने वाली बेटी के लिए। सम्मान की भावना, अपनों से बड़ों को सम्मान देना सिखाए, विनम्रता का बहुत विकास हुआ है, विनम्रता और सम्मान सिखाए वहां हमारी बच्चियों ने। धर्म के लिए समर्पण, बड़ी भावना, दृढ़ता के साथ पालन कर रही है ये बहनें, मतलब धर्म के प्रति समर्पण आया है। फिर उसके बाद योग, भोजन बनाने में रुचि, हर क्षेत्र में सीखने की क्षमता का विकास हुआ है, हर चीज को जानने की कोशिश करके उसमें उपयोग करने की इच्छा हमारी बच्ची में आई है। अपना सामान, अपनी सुरक्षा करना सीख गई है, अपना सामान और अपनी सुरक्षा करना सीख गई है। ठीक, असुविधा में भी आपस में मिलजुल कर रहना सीख रही है। असुविधा में भी बोले हमारा ट्रांसफर यहाँ से वहां होता है, देवेंद्र जी नाम है उनका, देवेंद्र जी नाम है उनका, अल्ट्राटेक के जो डायरेक्टर हैं। बोले हम यहाँ वहाँ कहीं अल्ट्राटेक के अलग अलग जगह हैं, तो बोले असुविधाओं में भी इनके मुख से ये नहीं निकलता कि पापा ये नहीं है, ऐसा नहीं है। बोले पहले तो एसी चाहिए था, पहले हमारी बच्चियों को एसी लगता था, आजकल हमारी बच्ची ऐसी नहीं मांगती है।
ये नहीं मांगती हम बिना ऐसे में नहीं रह सकते। असुविधा में भी आपस में मिलजुल कर रहना सीख गए, नियमों में परिपक्व हो रही है कि इस प्रकार से नियम होना चाहिए। और बोल रहे हैं भजन हो तो संस्कृत में हर चीज सीख रही है। हम वहां भेजकर अपने बच्चियों के प्रति बहुत खुश हैं, वहां वो सुरक्षित है, सफल भविष्य बनाएंगी और गुरु जी का आशीर्वाद है, ये सबसे बड़ी बात है। गुरु जी का आशीर्वाद है हमारे लिए, यही सबसे बड़ी बात है। बच्चे अपनी संस्कृति और सभ्यता को जान रहे हैं और उससे बढ़कर और क्या चाहिए, निश्चित रूप से। और लिखा है, लिखने को तो बहुत कुछ है, पर वहां के क्षेत्र का जो विकास हो रहा है, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक विकास हो, धार्मिक भावनाएं उनके हृदय में जाग रही है। और आज के परिवेश और आज के माहौल में जो पाश्चात्य संस्कृति को देखते हैं, उस संस्कृति में लिप्त हो रही बच्चों को देखकर दुख होता है। लेकिन हम सभी अपने आप को गुरु जी की असीम कृपा से बहुत उन्नत मान रहे हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे प्यारे बच्चे प्रतिभा स्थिति में पढ़ रहे हैं। हम अपनी बालिकाओं को अपने स्वर्णिम जीवन और सुरक्षित जीवन की कामना करते हैं कि वहां वो हमारी बालिका सुरक्षित रही। एक पत्र अल्ट्राटेक के डायरेक्टर देवेंद्र जी की धर्मपत्नी का, जो उन्होंने मुझे लिखकर दिया था, कि मैंने उनसे पूछा था कि आपकी बच्ची, आप प्रतिभा स्थली में आपने पढ़ा रहे हो, आप इतने बड़े व्यक्तित्व हो, आप बताओ क्या होता है। तो ये देवेंद्र जी की धर्मपत्नी ने अपनी बात यहाँ पर लिखकर हमारे बीच में, उनके पति का जो पत्र था वो मिस हो गया, तो वो भी मैं, उसमें और भी बातें थी, वो यहाँ पर दिख नहीं रहा है वो कागज, नहीं तो मैं वो भी आपके बीच में रखता कि उन्होंने क्या बातें लिखी। आप विचार करना, इतना बड़ा व्यक्ति जब अपनी बच्ची को वहां पढ़ाकर, कोई कमी नहीं है, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बोलियां हमारे सानिध्य में ली, जब चाहे जहां चाहे हम उनका उपयोग कर लेते हैं। और वो बड़ा व्यक्ति अपनी बच्ची को कहां पढ़ा रहा है, प्रतिभा स्थली में पढ़ा रहा है। कमी है क्या उनके पास? आपको ऐसा मत समझना गरीबों की प्रतिभा स्थली हो, ये मानसिकता बिल्कुल नहीं रखना कि कोई गरीब की बालिका वहां प्रतिभा स्थली में पढ़ रही है, नहीं। निश्चित रूप से वहां पर ये जो बहनें संस्कार दे रही हैं, ये मूल्यवान संस्कार है। आप मोहों के चक्कर में ना आए कि क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, नहीं। वहां पर रहकर, ये तो हमारी, आप मान के चलना आज ये सब कुछ हो गया, लेकिन जब पूर्व में जाते हैं तो पूर्व काल में तो क्या होता था, आप बताना, बच्चों को गुरुकुल में ही भेजा जाता था, वहीं संस्कार मिलते थे और वहीं पर संस्कार मिलने के बाद वहां से संस्कारित होकर बच्चे आते थे। तो वही परंपरा, तो गुरुकुल परंपरा तो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से है। तो मैं चाहूंगा और मेरी भावना सब तक पहुंचेगी, क्योंकि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो शायद पूरा देश मेरी बात को सुन रहा होगा। तो मैं यही चाहूंगा कि अपने अपने बच्चों को, अगर आप उनका भविष्य सुधारना चाहते हैं, आप उनको संस्कारवान बनाना चाहते हैं, तो वो तो ना समझें, लेकिन आप तो समझदार हो, आप ना समझी मत करो, आप उनको वहां भेजो। उनके रोने में या उनकी जिद में नहीं आओ, उनके भविष्य की परवाह करना चाहते हो तो मोह को छोड़कर इस गुरुदेव के आशीर्वाद को स्वीकार करो। आप अगर सच में प्रतिभा स्थली में अपने बच्चों को भेजते हो तो ये मान के चलना कि आप क्या कर रहे हो, आप गुरुदेव को स्वीकार कर रहे हो, आप गुरुदेव को मान रहे हो। अगर आपके रोम रोम में गुरुदेव बसे तो निश्चित आपके बच्चे प्रतिभा स्थली में पढ़ने चाहिए। तब मैं मानूंगा कि आप गुरुदेव को मानते हो, नहीं तो फिर तो गुरुदेव की जयकारा तो बोल रहे हो। जयकारा तो तभी होगी ना जब गुरुदेव के द्वारा दिए गए इन उपक्रमों को और गुरुदेव के द्वारा बताए गए इन सब कार्यों को आप अपनी ओर से सहृदय स्वीकार करो, तब कुछ बात हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। और मैं चाह रहा था 20 बिंदु बोल दूं, पर मैं क्या करूं, 20 बिंदु बोल ही नहीं पाया। प्रतिभा स्थली की चर्चा जब निकल जाती है तो फिर निश्चित रूप से मैं बोल पाता नहीं हूँ, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट में बोल दूंगा। 20 बिंदु बता देता हूँ, कल इन बिंदुओं को बहुत अच्छे से खोल दूंगा, क्योंकि मैंने दीदियों का मोबाइल चालू करवाया था 20 बिंदु के लिए, और 4, 5, 7 बिंदु बोल दिए, 3, 4, 2, 3 मिनट में वो 20 पूरे बिंदु बोलकर, ठीक, बहुत अच्छा। तो आगे के बिंदु फटाफट बोल रहा हूँ क्योंकि अपना समय हो रहा है 3, 4, 5 मिनट में। और अगर मेरी थोड़ी बहुत भी बात अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आप मेरी बात स्वीकार करेंगे और आप मान जाएंगे, तो निश्चित मान के चलना आपकी बालिका सुरक्षित रह जाएगी और आपकी बालिका संस्कारवान बन जाएगी। अब आगे के बिंदु मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, बहुत अच्छे से सुनना। कहाँ तक आ गए थे हम? हाँ, मात्र एक के लिए समर्पित होना, समर्पण पर बात प्रारंभ हो गई थी। और समर्पण का साक्षात स्वरूप आप यहाँ इन बहनों को देख लो कि ये बहनें साक्षात समर्पण के रूप में हैं। आपको एक आश्चर्य होगा कि कितने, 400, 450। ये एक पंचम काल का आश्चर्य नहीं है, अचंभा नहीं है। एक साथ 400 बहनें, 500 बहनें इस प्रकार से समर्पित होकर कार्य कर रही है। ये एक आश्चर्य नहीं है, एक मेरिकल नहीं है, चमत्कार नहीं है,
कि निश्चित रूप से जो अपने जीवन को समर्पित होकर ऐसे 500 बहनें लगी है, करके तो बताओ, इस नवयुवा पीढ़ी को मोड़कर इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ाकर और बच्चों को संस्कारवान के लिए ऐसे तैयार करना, नहीं, अपनी इच्छाओं को गौण करने के लिए इन बहनों के लिए जोरदार ताली बजा लो आप। और उनसे अच्छे इनके माता पिता के लिए दे दो, जिन्होंने अपनी बच्चियां प्रतिभा स्थली के पढ़ाने के लिए और आपके बच्चों के लिए दिए, और किसी के लिए नहीं, आपके बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए प्रतिभा स्थली इन बहनों दी। और मैं तो इतना जरूर कहूंगा कि निश्चित रूप से बहनें जरूर काम कर रही है, इन बहनों के पीछे जो एक बहुत अच्छी इनकी माता जी हैं, आदर्शमती माता जी, वो पूरे से लगी हैं, निश्चित सब कुछ छोड़ छाड़ कर, और कहाँ लगी है कि गुरु जी का सपना है वो मुझे पूरा करना है। वो पूरा इस प्रकार से होता है जब ऐसा समर्पण होता है, और आदर्शमती जी का पूरा संघ वास्तविकता में समर्पण के साथ इस कार्य को संभाल रहा है, इसीलिए सब कुछ होता है। मैं तो सब बहन जो आती है, अभी भी मैंने अरुण की बहनें थी तो उनको यही बोला कि देखो कुछ नहीं तो कम से कम आचार्य श्री की इस संयोजना में साथ दो और प्रतिभा स्थली में जाओ। यही मैंने उन लोगों के लिए संबोधन दिया, आशीर्वाद दिया, मोटिवेशनल दिया, उन लोगों को तैयार किया। अब क्या बोल रहे हैं 11वें नंबर पर, आगे इसको मैं कल खोल दूंगा अच्छे से, आज सिर्फ सुन लो, ठीक है ना। आज बहनों को बिठा दिया तो मैं बहनों के लिए बोल लिया, ठीक। 10वें नंबर, मेरा ये प्रवचन बहुत फेवरेट प्रवचन है, मैं इसको बहुत अच्छे से रखता हूँ और बहुत अच्छी बातें इसमें बताता हूँ। अब 10वें नंबर पे क्या है, फोकस होना, अर्थात आप जो पूजन करोगे, आप जो भक्ति करोगे, फोकस एकाग्र होकर करना। एकाग्र का मतलब क्या हो जाएगा कि आप जो अर्घ चढ़ा रहे हो वो भाव होना चाहिए। जब मैं मंत्रों के साथ अनुष्ठान करूंगा तो क्योंकि ये मंत्र मैंने आपको बता दिया पहले दिन, ये एक विधान नहीं है, इसमें कितने विधान का फल मिलेगा, 9। एक मंत्र को 9 बार पढ़ूंगा, संस्कृत का विधान है। इसमें मैंने उस दिन भी कहा कि जितने बीमार लोग हैं, अस्वस्थ लोग हैं, रोगी हैं, व्याधित हैं, पीड़ित हैं, सबको ले आना, और गर्भवती महिलाओं को जरूर लाना, ताकि ये जो मंत्रों की वर्णना होगी, और अंतिम दिन 10,000 मंत्र जब यहाँ से बोले जाएंगे, उन 10,000 मंत्र की वर्गणाओं के माध्यम से, और जब 300, 400, 500 लोग बोलेंगे तो लाखों करोड़ों जाप एक साथ होंगे, तो क्या विशुद्धि बनेगी। आप मानना, क्या आभा मंडल तैयार हो जाएगा, क्या आपके ओरे में परिवर्तन आएगा। जो लोग थोड़े जानेंगे वो समझेंगे कि क्या परिवर्तन आएगा। परंतु एक एक मंत्र को फोकस होकर पढ़ना, एक एक मंत्र को अंतरंग से पढ़ना। और 11वें नंबर पर एक रस स्थिति, अर्थात क्या जो मिलता है उसे स्वीकार कर लेना। ये नहीं समझना कि मुझे आगे जगह चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नहीं, जहां जैसा जो मिल रहा है उस स्थान को आप स्वीकार कर लेना। मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैंने ये पद लिया है, मैंने वो पद लिया, बिल्कुल नहीं, इस चीज को बिल्कुल नहीं करना। ध्यान रखना, जहां जो मिल जाए उसको स्वीकार कर लेना, सहजता और सहलता को दिखाना। और तपस्या अर्थात एक नाम, जो मैं हमेशा बोलते आया हूं, आपको 2-5 मिनट आत्मा का ध्यान करना है और एक ही विचार करना है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं हूं क्या हूं। इस पर 2-5 मिनट आपको देना है। फिर उसके बाद अगर हो जाए इस आपाधापी में तो थोड़ी देर के लिए एकांत बना लेना।